अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हद हुसैन और आप सबको अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मार्केट का आगाज़ हो चुका है, बड़ा ही मुस्बत आगाज़ हुआ आज। शुरू से ही मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। कई इश्यूज़ थे जो कि रिजॉल्व हुए। बीच में हमने देखा कि जो DGISI की अपॉइंटमेंट थी उसको लेके जो कुछ इश्यूज सामने आ रहे थे वो क्लियर हुए। फिर TLP के साथ जो मसाइल थे वो भी बड़े खुशअस्लूबी से अब तय हो गए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे ऐसा कोई फ़िलहाल अब मेजर रिस्क बज़ाहिर नज़र नहीं आता। रुपये की तेज़ी से डिवेल्यूशन हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रुपये भी अब अपना ग्राउंड जो है अगेंस्ट US डॉलर रिकवर करते हुए नज़र आ रहा है। तो काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर, चीज़ें बेहतर है। जो थी वो भी सेटल डाउन हो चुकी है, जिसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। पहला सेशन है हफ्ते का और आगाज़ ही वीक का जो है बड़ा ही पॉजिटिव रहा। आज अब तक के जो मार्केट की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बाजार कहीं ऐसा नहीं लगा कि जो कंट्रोल है वो बुल्स से निकल के जो है वो बेयर्स के हाथ में जा रहा हो। कंप्लीट कंट्रोल में इस वक्त मार्केट बुल्स के, लेकिन डेफिनेटली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इस वक्त, क्योंकि इससे पहले भी कई सेशंस में हमने देखा कि आगाज़ जो है अच्छा रहा, पूरा दिन मार्केट अच्छा रही, लेकिन फाइनल आवर्स में जो है मार्केट के जो रुझान है वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हमने होते हुए देखा। देखते हैं कि आज जब ट्रेडिंग डे जो है वो उसका अख्ताम होता है तो उस वक्त जो क्लोजिंग है वो आया इन्हीं बेहतरीन लेवल्स पे हो पाती है या नहीं। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो जो इंटरडे बेसिस के ऊपर जो आज का इंटरडे हाई लगा है बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का, वो रहा है 46,874 का, और उस वक्त मार्केट के अंदर तकरीबन 690 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हुआ था। और इस वक्त करंट पोजीशन अगर हम देखें मार्केट की तो इस वक्त KSE 100 इंडेक्स पे 668 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, और इस वक्त जो लेवल है ट्रेडिंग का वो है 46,852 का। इस वक्त मार्केट की अगर हम बात करें तो अब जो अगला नफसियाती हद है मार्केट का बेंचमार्क KSE 100 का, यानी कि 47,000 मार्केट अब उसके करीब तर जो है वो पहुंचते हुए नज़र आ रही है। आज कि अब तक की जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही है अक्रॉस दी बोर्ड मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स जो है वो इस वक्त अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की तो सीमेंट सेक्टर पिछले कुछ दिनों से जो है पिछले कुछ सेशन से बहुत बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोल की प्राइसेस जो है जिनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ था, अब उतने ही तेज़ी से जो है कोल की जो प्राइसेस है वो नीचे भी आते हुए नज़र आ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली पूरे सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की, इंजीनियरिंग सेक्टर की, तो स्टील सेक्टर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पूरा सेक्टर ही इस वक्त लाइम लाइट में, और उसकी मेन वजह कि जो अब तक के जो नताइज आए हैं उसमें जैसे क्वार्टर के अंदर जो ग्रोथ रही है इंजीनियरिंग सेक्टर की वो बड़ी ही शानदार रही है, और उसका इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर भी अब रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कई स्टील के जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि जब क्लोजिंग होती है आज की मार्केट की कितने बेहतरीन लेवल्स पे होती है, और 47,000 की जो नफसियाती हद है मार्केट जब उसके करीब पहुँचती है तो उस वक्त क्या प्राइस सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। आया वहाँ पे इन्वेस्टर जो है किसी किस्म की प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, या वन गो के अंदर मार्केट जो है कंफर्टेबली 47,000 की जो नफसियाती हद है उसको अबूर करे। फिलहाल नज़र डालते हैं टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर, देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। अब तक का जो सेशन रहा है मार्केट का उसमें अगर हम देखें तो जो पहले नंबर पे जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में जो स्टॉक है वो है WTL, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है WTL, और इस वक्त WTL पॉजिटिव जोन में है, लेकिन महज 1 पैसे तक का ही इजाफा हो सका अब तक इसकी शेयर प्राइस में। जबकि बायर सेलर पे नज़र डालें तो ₹2.37 पे बायर है, जबकि ₹2.38 पे सेलर है। 25.35 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। एवरेज रेट है ₹2.40 का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹2.40 का इंटरडे हाई, जबकि ₹2.37 का इसका इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट ₹2.42 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें अगर WTL की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है, और टोटल अगर हम देखें तो क्लियरली ऑफर्स जो है इस वक्त ज़्यादा दिखाई
दिखाई दे रही हैं WTL में बिड्स के मुकाबले में। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालें तो ग्राफ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो रेट है, जो स्टॉक प्राइस है, वो कंसिस्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे ही आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले कुछ सेशन से जो है एक टाइट रेंज के अंदर जो है वो WTL मुसलसल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कि जब इस रेंज से स्टॉक प्राइस निकलता है तो वो आया ऊपर की साइड पे निकलता है, या जो डिक्लाइन है स्टॉक प्राइस के अंदर वो आगे जाके फर्दर जो है वो रिज्यूम होता है उस ट्रेंड पे। फिलहाल इस वक्त जो है पॉजिटिव जोन में है WTL, लेकिन जैसा कि कहा कि महज 1 पैसे तक का ही इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो सका है। दूसरे नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है हम नेटवर्क HUMNL। HUMNL की अगर हम बात करें तो इस वक्त नेगेटिव जोन में है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 13 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 6 रुपये 94 पैसे पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मार्केट में बायर मौजूद है, जबकि 6 रुपये 95 पैसे पे इस वक्त सेलर है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है हम नेटवर्क के शेयर्स में वो है 11.04 मिलियन शेयर्स का। एवरेज रेट है 6 रुपये 99 पैसे का। इंट्राडे हाई लो के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 7 रुपये 20 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि 6 रुपये 86 पैसे का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट के जिस रेट पे हम नेटवर्क के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो है 7 रुपये 18 पैसे का। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं हम नेटवर्क में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं, और टोटल अगर हम देखें तो क्लियरली ऑफर्स इस स्टॉक में भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालें तो ग्राफ आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे हम नेटवर्क का कि किस तरह स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आने के बाद तकरीबन 5.25 रुपये तक जो है स्टॉक प्राइस नीचे आई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक प्राइस जो है वो रिकवर हुई और पिछले 2 सेशंस बैक टू बैक पॉजिटिव रहे। इस वक्त जो है डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस वो इस वक्त नेगेटिव जोन में है और अब तक तकरीबन 14 पैसे तक की जो इसकी स्टॉक प्राइस में जो है कमी हो चुकी है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है FCCL सीमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड के स्टॉक जो है इस वक्त अपर लॉक पे, और अपर लॉक पे 1,48,000 का बायर मौजूद है। और इस वक्त जो रेट है अपर लॉक का वो है 21 रुपये 54 पैसे का। 9.29 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ FCCL में, जबकि एवरेज रेट 21 रुपये 33 पैसे का है अब तक का। इंट्राडे हाई लो के ऊपर अगर हम नज़र डालें FCCL की तो 21 रुपये 54 पैसे जो कि अपर लॉक का रेट है वो इसका आज का अब तक का इंट्राडे हाई, जबकि 20 रुपये 65 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट 20 रुपये 65 पैसे का ही है, यानी कि जो कि आज का इंट्राडे लो है उसी रेट पे जो है इस स्टॉक के अंदर जो आज ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। शेयर प्राइस के ऊपर अगर हम नज़र डालें FCCL की पिछले कुछ माह की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 22.50 से जो स्टॉक प्राइस है वो तेज़ी से नीचे आया। और उसका रीज़न जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि बढ़ती हुई कोल की प्राइसेस थी और कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, और साथ साथ मार्केट भी काफ़ी हद तक जो है वो कुछ प्रेशर में रही पिछले अगर कुछ सेशंस अगर हम देखें, जिसकी वजह से दीगर सेक्टर्स की तरह दीगर स्टॉक्स की तरह सीमेंट सेक्टर और FCCL भी नीचे आया। फिलहाल रिकवरी का जो ट्रेंड है वो जारी। आप देख सकते हैं कि अराउंड 16 रुपये का लो लगाने के बाद जो स्टॉक प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई। पिछले 2 सेशन तो बड़े ही शानदार रहे और आज का सेशन भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वक्त स्टॉक प्राइस जो है वो अपर लॉक पे मौजूद है और तकरीबन 1,52,000 तक का बायर जो है वो अपर लॉक पे मौजूद है FCCL में। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ANL एसगार्ड 9 लिमिटेड का स्टॉक जो इस वक्त वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में चौथे नंबर पे है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस पॉजिटिव जोन में है। 68 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डाले तो 16 रुपये 67 पैसे बायर, जबकि 16 रुपये 74 पैसे पे सेलर है। 8.61 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट 16.89 का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 17 रुपये 15 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि 16 रुपये 51 पैसे का इंट्राडे लो, जबकि 17 रुपये का इसका ओपनिंग रेट है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें ANL की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल ऑफर्स जो वो ज़्यादा है बिड्स के मुकाबले में, तकरीबन 2,41,500 शेयर्स की ऑफर्स है, जबकि सिर्फ 16,500 शेयर्स तक की जो वो बिड्स इस वक्त दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात है जहाँ तक, तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आती रही। पिछले कुछ सेशन जो वो एक रेंज
बाउंड रहे। पिछला जो सेशन था वो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर क्लोज हुआ, आज पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई दे रही है। जो रिजल्ट्स सीजन्स भी इस वक्त जो है वो जारी है। ANL की भी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है जिसमें अर्निंग्स जो है अच्छी अर्निंग्स रही है, लेकिन उसमें डेफिनेटली एक वन ऑफ है, एक तकरीबन 7 अरब रुपए का जो है वो लोन की जो रीमेजरमेंट है, रीस्केजुलिंग है, उसकी वजह से जो है वो गेन आया है, जिसकी वजह से जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट की हैं। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है इस क्वार्टर के अंदर, वो स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका इम्पैक्ट जिसकी शेयर प्राइस में जो वो क्लियरली देखा जा सकता है। इस वक्त अगला जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है MLCF। अगेन दूसरा स्टॉक है इस वक्त इस फहरिस्त में जो कि सीमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त MLCF की अगर हम बात करें तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में है, 1 रुपये 78 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 40 रुपये 20 पैसे पे बायर है, जबकि 40 रुपये 25 पैसे पे सेलर है, जबकि 8.45 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है MLCF में। एवरेज रेट 40 रुपये 22 पैसे का, इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 41 रुपये का इंटरडे हाई, जबकि जो इंट्राडे लो है MLCF का वो है 39.68 का। ओपनिंग रेट 40 रुपये 21 पैसे का है। इस वक्त अगर हम नज़र डालें मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो की, अगर MLCF की किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो के MLCF में किस रेट पे कितनी ज़्यादा बिड्स और ऑफर्स इस वक्त मौजूद है। टोटल अगर हम देखें तो 35,000 की ऑफर्स है और 19,000 की बिड्स हैं, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दीगर जो स्टॉक्स है सीमेंट सेक्टर के, उसी की तरह मैपल लीफ सीमेंट के स्टॉक प्राइस भी जो है वो नीचे आया, लेकिन रिकवरी का सिलसिला जो है वो जारी है। पिछले 3 सेशंस बैक टू बैक पॉजिटिव रहे। ये चौथा कंसेक्यूटिव सेशन है जिसमें अब तक की स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो वो मुसलसल पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त 1 रुपये 78 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है। इसका डेफिनेटली जो क्रेडिट जाता है वो जिस तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोल की प्राइसेस नीचे आई हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो कोल की जो गिरती हुई प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट जो है सीमेंट ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो क्लियरली जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखते हैं मैपल लीफ के जो स्टॉक प्राइस वो क्लोजिंग कितनी बेहतर जो इस वक्त करने में कामयाब हो पाता है। फिलहाल 1 रुपये 83 पैसे तक का जो इजाफा हो चुका है। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। यूनिटी फूड्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में है और 1 रुपये 10 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है, जबकि बायर सेलर पे नज़र डालें तो 29 रुपये 60 पैसे बायर, जबकि 29 रुपये 62 पैसे पे सेलर है। अब तक 8.24 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है यूनिटी फूड्स लिमिटेड में। एवरेज रेट 29 रुपये 43 पैसे का, इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 29 रुपये 98 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 28 रुपये 75 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 29 रुपये का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें यूनिटी फूड्स लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल ऑफर्स ज़्यादा है बिड्स के मुकाबले में, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें यूनिटी फूड्स लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 41 रुपीज़ से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आता रहा। बीच में कुछ अच्छे सेशंस भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अब तक की तो डेफिनेटली बेयर्स ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया अब तक इस वक्त की पूरी मूव में। लेकिन आज का सेशन पॉजिटिव है। इससे पिछला जो सेशन था उसमें भी इंटरडे लो लगाने के बाद रिकवरी ही, क्लोजिंग बेहतर थी और उसका आज जो फॉलो थ्रो आज का जो सेशन है वो अब तक डेफिनेटली बुल्स के पास है, कंट्रोल कम्प्लीटली 1 रुपये 8 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है। लेकिन इंटरडे हाई तकरीबन जो है 30 रुपये के करीब था, उससे बाज़ाहिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है। देखते हैं क्लोजिंग जो है वो कितनी बेहतर लेवल्स पे होती है। पिछले कई अटेम्प्ट यूनिटी फूड लिमिटेड में हमने देखे कि जहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है वो 30 रुपये का जो लेवल है उसको अबूर करने के बाद क्लोजिंग कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दे पा रही। तो फिलहाल आज देखते हैं तकरीबन 30 रुपये के आसपास से स्टॉक प्राइस जो है फिर थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन स्टिल अभी भी पॉजिटिव जोन में है। 1 रुपये 8 पैसे तक का जो है इजाफा अब तक इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है FFBL और FFBL पॉजिटिव जोन में है। ना सिर्फ पॉजिटिव जोन में है बल्कि इस वक्त अपर लॉक पे मौजूद है और अपर लॉक पे तकरीबन 2,27,000 शेयर्स तक का बायर मौजूद है। 26 रुपये 48 पैसे का ये रेट है। 1 रुपये 84 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हुआ है इस अपर लॉक के बाद, जबकि 7.6 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है FFBL में, जबकि
जो एवरेज रेट है वो है 26 रुपये 26 पैसे का। इंटरडे हाई लो डेफिनेटली जो अपर लॉक का रेट है यानी कि 26 रुपये 48 पैसे वही इसका इंटरडे हाई, जबकि 25 रुपये 78 पैसे इसका इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 26 रुपये का है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डाले तो आप देख सकते हैं कि अराउंड किस तरह 27 रुपये से जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे है और तकरीबन 20 रुपये तक स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे गया। उसके बाद रिकवरी का सिलसिला शुरू हुआ, बीच में रिकवरी के बाद कुछ कंसोलिडेशन क्लियरली देखी जा सकती है ग्राफ में, जबकि उसके बाद जो पिछला सेशन था वो बड़ा ही शानदार रहा, अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं। और उसके बाद आज दूसरा बैक टू बैक पॉजिटिव सेशन, ना सिर्फ पॉजिटिव सेशन बल्कि अपर लॉक पे इस वक्त जो है स्टॉक मौजूद है FFBL का, और तकरीबन 2,27,000 शेयर्स तक का बायर जो है अपर लॉक पे मौजूद है। देखते हैं कि जब दिन का आज के जो ट्रेडिंग सेशन है उसका जब इख्तिताम होता है तो अपर लॉक पे ही FFBL मौजूद होता है या नहीं। फिलहाल जो है तकरीबन 2,27,000 शेयर्स तक का बायर जो है FFBL में अपर लॉक पे मौजूद है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेलीकार्ड लिमिटेड, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वक्त टेली भी पॉजिटिव जोन में है। 44 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। बायर सेल पे नजर डालें तो 17 रुपये 13 पैसे पे बायर है, जबकि 17 रुपये 15 पैसे पे सेलर है। एवरेज रेट 17 रुपये 3 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 17 रुपये 29 पैसे का इंटरडे हाई है, जबकि जो इंटरडे लो है वो है 16 रुपये 75 पैसे का। ओपनिंग रेट 17 रुपये 12 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि टेलीकार्ड लिमिटेड में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर है, जबकि टोटल अगर हम देखें तो ऑफर्स क्लियरली ज़्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें टेलीकार्ड लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद एक ज़बरदस्त पैराबॉलिक मूव जो कि तकरीबन स्टॉक प्राइस को 25.5 रुपये तक लेके गया। देन उसके बाद स्टॉक प्राइस के अंदर स्टीप डिक्लाइन भी ये देखा गया, उसके बाद कुछ रिकवरी, देन उसके बाद जो डिक्लाइन का सिलसिला है वो दोबारा से जो है रिज्यूम हुआ। उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है आप देख सकते हैं कि अराउंड जो है 14-15 रुपये तक जो है वो बॉटम आउट हुई। देन उसके बाद पिछले कुछ सेशन जो है वो एक रेंज के अंदर ही है। इस वक्त अगर हम देखें तकरीबन पिछले 5 से 6 सेशन जो है वो एटलीस्ट रेंज बाउंड जो है वो एक्टिविटी क्लियरली शो कर रहे हैं। इस वक्त 44 पैसे तक का इजाफा जो है टेलीकार्ड लिमिटेड की स्टॉक प्राइस के अंदर डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन क्लोजिंग देखते हैं कितने बेहतर लेवल पे जो आज हो पाती है। ओवरऑल मार्केट इस वक्त डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में है, तो काफ़ी हद तक बुल्स को मदद मिल रही है टेलीकार्ड लिमिटेड में भी, लेकिन क्लोजिंग ज़्यादा मैटर करती है। 9वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है TRG में भी काफ़ी करेक्शन जो है वो हुई है बहुत मुख्तसर टाइम फ्रेम के अंदर। इस वक्त पॉजिटिव जोन में है। 3 रुपये 98 पैसे तक का इजाफा TRG की स्टॉक प्राइस में हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 123 रुपये 61 पैसे पे बायर, जबकि 123 रुपये 76 पैसे पे सेलर है। 7.56 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस वक्त TRG में। एवरेज रेट 120 रुपये 77 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 124 रुपये का इंट्राडे हाई, जबकि 115 रुपये 75 पैसे का इंट्राडे लो है। यानी कि एक इंट्राडे लो लगाने के बाद बहुत अच्छी रिकवरी अब तक जो है वो देखी जा रही है TRG के अंदर, जबकि ओपनिंग रेट 121 रुपये का रहा है आज का इसका, जिस रेट पे TRG के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट में ऑर्डर के विंडो पे नजर डालें TRG के तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। बिड्स डेफिनेटली ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि एक रेंज में रहा, तकरीबन 176 से 78 वाला लेवल था जिसको बुल्स जो है अबूर करने में नाकाम रहे। देन उसके बाद स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आना शुरू हुई TRG की, और उस रेंज के जो लोअर सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक करने के बाद जो सेलिंग है उसमें इजाफा क्लियरली देखा जा सकता है, जिसके बाद स्टॉक प्राइस जो वो 120 का जो लेवल है उसके आसपास आई और आज का लो इवन उससे भी ज़्यादा नीचे का रहा, जैसा कि आज 115 रुपये 75 पैसे का लो लगाया। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल रिकवरी जो है वो जारी है TRG के स्टॉक प्राइस में, और इस वक्त तक अगर हम देखें तो 3 रुपये 88 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है।
फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है बाइको। रिफाइनरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है बाइको। पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड भी पॉजिटिव जोन में 38 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में अब तक हो चुका है। बायर सर पे नजर डालें तो ₹7.40 बायर, जबकि ₹7.41 पे सेलर है। 9.51 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हुआ है। ₹7.27 का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई अगर हम देखें बाइको का तो ₹7.45 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹7.08 का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट ₹7.16 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जा सकते लगी हुई हैं, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें बाइको की तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है तकरीबन 10 सवा 10 रुपये से जो है वो मुसलसल नीचे ही आता हुआ देखा जा सकता है। बीच में कुछ रिकवरी हुई, लेकिन जो रिकवरी थी वो महज ₹8.5 तक ही रही। देन उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो दोबारा ग्रेजुअली जो है वो नीचे ही आता हुआ देखा जा रहा है। इवन पिछले 6-7 सेशंस डेफिनेटली कम्प्लीटली बेस के नाम रहे, जिसमें तकरीबन जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव जोन में ही हुई। आज जिस तरह मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है, इसी तरह बाइको के अंदर भी कुछ बुल्स जो है वो एक्टिव हुए हैं, लेकिन जो इजाफा है वो कुछ ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, ज़्यादा जो है बेहतर नहीं है, क्योंकि महज 37 पैसे तक का ही इजाफा जो अब तक इसकी स्टॉक प्राइस में हो सका है। देखते हैं क्लोजिंग कितने बेहतरीन लेवल्स पे हो पाती है, या जिस तरह पहले भी हमने देखा कि इंट्राडे गेंस के बाद क्लोजिंग है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड की वो नेगेटिव जोन में हुई। देखते हैं कि आज भी वही सूरत हाल सामने आती है या आज कदर मुख्तलिफ क्लोजिंग जो है वो बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड देने में कामयाब होता है। नाज़रीन, ये तो बात की हमने उन स्टॉक्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। अब नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। और पहले नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, और इस सेक्टर में तकरीबन 70.16 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। उसके बाद है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में 37.7 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जबकि तीसरे नंबर पर है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 17 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद है चौथे नंबर पर रिफाइनरी सेक्टर 12.3 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद जो 5वें नंबर पे सेक्टर है वो है टेक्सटाइल कंपोजिट, और इस सेक्टर में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो है 10.9 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद छठे नंबर पे सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर 9.87 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद है इंजीनियरिंग सेक्टर 8.48 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इस वक्त अगला जो सेक्टर है 8वें नंबर पे वो है केमिकल सेक्टर 6.6 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है इस एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी सिक्योरिटी कंपनी 6.10 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस इन सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर। इस सेक्टर में अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो एक्टिविटी हुई है वो है 5.29 मिलियन शेयर्स की। नाज़रीन, ये तो फहरिस्त हमने आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कि अब तक के सेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम अब तक रिकॉर्ड किया गया है। अब नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों के ऊपर, और सबसे पहले आपको आगाह करते चले मुल्क भर में जो कोविड-19 की सूरत हाल है उस हवाले से। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के मुताबिक जो नए केसेस सामने आए हैं मुल्क भर में उनकी तादाद मज़ीद कम हुई है। जो नए केसेस आए हैं 24 घंटों में वो रहे 482, जबकि टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो 40,621 टेस्ट किए गए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के मुताबिक, जबकि मुस्बत केसेस की जो शरह है वो कम होकर 1.18% तक आ गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 डेथ्स जो है वो हुई हैं मुल्क भर में कोविड-19 की वजह से, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी मज़ीद कम होकर अब 1338 तक जो है वो रह गई है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो अपने तौर पे जारी है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है, काफ़ी इस वक्त कंट्रोल में है। चौथी वेव काफ़ी कंट्रोल कर चुकी है गवर्नमेंट अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत। ओवरऑल सूरत हाल कोविड-19 की जहाँ तक बात है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। एक और अहम खबर आपके सामने रखें IMF के हवाले से कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर है रज़ा बाकर, उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है वो अनकरीब जो है IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसको अनाउंस करेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक अनाउंसमेंट जो है वो नहीं आई। लेकिन देखते हैं कि कब तक अनाउंसमेंट आती है, क्योंकि बीच में इस हवाले से मल्टीपल जो है वो ऐसी ख़बरें सामने आई जहाँ पे कुछ पॉजिटिव, कहीं पे कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट जो हुई, कहीं पे ऐसी जो है रिपोर्टिंग हुई, कुछ सोर्सेज से ऐसी ख़बरें भी आई कि जिससे बज़ाहिर यही लगा कि जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं और शायद
मुस्तैद हैं। IMF भी कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो है फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, कुछ कंफर्ट देने के लिए जो है वो तैयार है, लेकिन कहीं पे ऐसी भी ख़बरें, ऐसी भी इतलात जो है वो सामने आई कि जहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लगा कि एक डेडलॉक जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल कुछ हतमी फ़िलहाल कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, जब तक कि IMF या पाकिस्तान की जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो इस हवाले से कोई जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जो वो जारी ना करें। फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि जो 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 टॉक्स है, जो निगोसिएशंस हैं पाकिस्तान की IMF के साथ, वो फ़िलहाल जारी हैं। देखते हैं कब तक कंक्लूड होती हैं और कब तक जो है इस हवाले से कोई हतमी खबर जो है वो सामने आती है। FBR के हवाले से आपको आगाह करते चलें, FBR की शानदार परफॉर्मेंस का जो सिलसिला है वो अब तक जो है वो बरकरार है। जो कलेक्शन है उसके अंदर ग्रोथ जो है, ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो कहीं पे भी स्लो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो नंबर्स आए हैं 4 मंथ फिस्कल ईयर 22 के, उसमें शानदार रिकवरी, शानदार रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। आपको आगाह करते चलें, जो टारगेट था उससे तकरीबन 233 अरब रुपए ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू के मद में कलेक्ट किए हैं FBR ने, जो कि अक्कासी करता है FBR की बेहतरीन परफॉर्मेंस की। जबकि नंबर्स आपके सामने रखें तो 1841 अरब रुपए 4 मंथ फिस्कल ईयर 22 के अंदर जो अब तक कलेक्ट किए हैं FBR ने, एज़ कम्पेयर टू 1608 अरब रुपए के। तो एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी जो है ट्रेजेक्ट्री के साथ ग्रोथ का जो सिलसिला है वो FBR की कलेक्शन की अगर हम बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें तो अब भी बरकरार है। लेकिन फिर भी असल जो है परफॉर्मेंस तब पता चलेगी कि जो जो नेट है, जो टैक्स बेस है, उसके अंदर जो है ऐसा ही इजाफा है, ऐसी ही ग्रोथ उसके अंदर भी जो है हम देख सकें। फ़िलहाल ओवरऑल नंबर्स डेफिनेटली इनकरेजिंग है, पॉजिटिव है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त वही यही है कि जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ता तब तक वो जो ग्रोथ जो आ सकती है ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, वो फ़िलहाल अब भी मिसिंग है और मिसिंग रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में टैक्स नेट के अंदर जो वो इजाफा, ज़बरदस्त इजाफा जो है वो नहीं हो पाता। इसके अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से ख़बरें थी कि शायद उसमें जो वो इजाफ़ा किया जा सकता है, क्योंकि ओगरा ने समरी भी भेजी थी जिसको मुस्तरद किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्योंकि हतमी फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही करना होता है। इससे पहले कई जो समरीज़ गई उसमें इजाफ़ा किया गया, कहीं जो है इजाफ़ा अकॉर्डिंगली किया गया, कहीं पर कुछ रिलीफ के साथ इजाफ़ा किया गया। लेकिन फ़िलहाल इस समरी, ये जो रिसेंटली समरी गई थी ओगरा की जानिब से, फ़िलहाल उसको जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया और किसी किस्म का इजाफा जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें नहीं किया गया। तो एटलीस्ट एक साई ऑफ रिलीफ आम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो करंट लेवल्स पे ही बरकरार रहेंगी 15 तारीख तक, ताकि इससे कम से कम आवाम को जो है कुछ एटलीस्ट जो है वो रिलीफ मिला। लेकिन मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि जो है जो मासेस हैं, जो आम आवाम है, उनको एटलीस्ट जो फूड आइटम्स हैं उनकी जो कीमत है कम करके उनको रिलीफ दिया जा सके। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।